नेक्स्ट चैप्टर है अपना 6th चैप्टर मैनेजमेंट स्कोप्स इन डिफरेंट एरिया। कौन कौन से एरियाज के अंदर मैनेजमेंट जो है वो काम करती है। और अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है जिसके अंदर मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, या इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करती है इसके अंदर? ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करती है। ह्यूमंस को कैसे एम्प्लॉय करना है, कैसे उनको जॉब देनी है, कहाँ पे काम करेंगे, वो कितनी स्किल्स चाहिए उनकी, कितनी जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज की डिटेल कौन रखता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है? ये क्या करता है? एम्प्लॉइंग पीपल्स को एम्प्लॉय करने का काम करता है। डेवलपिंग उनकी जो है उनके रिसोर्सेज को, देयर रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज को डेवलप करना। ठीक है, ताकि उनकी आमदन, उनको कुछ ना कुछ कमाई हो। कोई भी पर्सन तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको कुछ ना कुछ कमाई ना हो रही हो, जब तक उसके कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ना हो खुद के लिए। ठीक है, उसके बाद उनको यूटिलाइज करना, उनको मैनेज करना, ठीक है, और क्या करना? एंड कॉम्पनसेटिंग देयर सर्विसेज, एंड ठीक है, उनकी सर्विसेज को कॉम्पनसेट करना। ये सारे काम कौन करता है? ये ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आपके पास क्या है, जो है इनकी सर्विसेज को कॉम्पनसेट करना, यूटिलाइज करना और उनको जॉब देना। ठीक है, ये सारे काम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के। ठीक है, इन ट्यून विद द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। जैसी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सर्विसेज को ट्यून करना। ठीक है, मतलब कि अब ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एम्प्लॉय करना पीपल्स को ताकि वो काम करे आपके लिए, उनको यूटिलाइज करना, मेंटेन करना, उनकी सर्विसेज को कंपनसेट करना। ठीक है, उनकी सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको मेंटेन करके रखना। ये किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ गया जिसके पास ये सारे जो है काम है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के फंक्शंस। एचआरएम शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एचआरएम फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस जो है ये करता है एचआरएम? तो इसको डिफरेंट हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग इसके जो है फंक्शंस आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एचआर प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग या एक्विजिटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज एक्विजिशन, इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएंगी सारी प्लानिंग्स, जो भी आप करेंगे, रिक्रूटमेंट निकालेंगे, ठीक है, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, वो सारा डिपार्टमेंट इसके अंडर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। कैसे आप डेवलप कर सकते हैं जो रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हैं। ठीक है,
आपके पास क्या है, कुछ एम्प्लॉइज हैं, उनकी कुछ ना कुछ सैलरी है, आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज के लिए उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन, इसका रोल क्या है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को कैसे बेटर किया जा सकता है, ठीक है, एंड कंपनसेशन, एंड ठीक है, ये वाला अलग डिपार्टमेंट है, परफॉर्मेंस एंड ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर ही क्या है, एक फंक्शन है इसका मोटिवेशन, मतलब कि मोटिवेट करना पर्सन्स को उस काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ऐसे सारे एचआरएम के फंक्शंस हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एचआर एक्विजिशन, मतलब कि कैसे आप प्लान करेंगे रिक्वायरमेंट के लिए इसके। ठीक है, कौन कौन सी जो है प्लानिंग्स होंगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके अंदर प्लानिंग करनी है कि कैसे पर्सन्स को आपने इन्वॉल्व करना है इंडस्ट्री के अंदर। आपने क्या करना है, उनको रिक्वायरमेंट देनी है, उनको रिक्रूट करना है, कौन से पर्सन्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर ही आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट निकालेंगे। ठीक है, कैसे पर्सन्स आपको चाहिए उसके लिए रिक्रूटमेंट आप निकालोगे उसी के अकॉर्डिंग जो प्लान किया है। नेक्स्ट क्या करोगे, आप जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पर्सन जब आएंगे तो उनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आप सिलेक्शन करने के बाद उनको प्लेसमेंट देंगे, उनको काम देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट। अब आपके पास क्या है, पहले से सिलेक्टेड पर्संस हैं, उनमें से कुछ पर्संस को आप क्या करोगे, जो है डेवलप करने का, सारी ही एम्प्लॉई जो आपके वर्कर्स हैं उनको डेवलप करने का काम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगी, ट्रेनिंग्स आएंगी। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे आप एम्प्लॉइज को ताकि वो और आगे बढ़ सके, अपना नया जो काम है उसको सीख सकें। ठीक है, ट्रेनिंग सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा इसके अंदर, ट्रेनिंग देंगे आपका पर्सन्स को। उसके बाद क्या करेंगे, आप उनको कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई भी जो है डेवलपमेंट के लिए कुछ भी उनको चीज चाहिए, उसके लिए आप उसको जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन। जितना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी करेगा उस हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड करना या इंसेंटिव देना। ठीक है, तो इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट स्कीम्स, ठीक है, उनके लिए क्या करेंगे, इंसेंटिव स्कीम्स लेके आएंगे। ठीक है, इंसेंटिव स्कीम्स देंगे उनको ताकि वो क्या कर सके, बेनिफिट ले सके इंडस्ट्री से। जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना वो काम कर रहे हैं, जितना परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिले, उसी के हिसाब से वो क्या करें, काम करें। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको ज्यादा इंसेंटिव मिले, अगर वो परफॉर्मेंस कम कर रहे हैं तो उनको कम इंसेंटिव मिले, ताकि दूसरे वर्कर्स को और ज्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो इंसेंटिव एक खुद में मोटिवेशनल है। अगर आप किसी को इंसेंटिव दे रहे हो अच्छे काम के लिए, तो जो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज जो वो है ग्रुप है, वो क्या करेगा, उसी के हिसाब से जो है नेक्स्ट परफॉर्मेंस बेटर कर लेगा, ताकि वो भी क्या कर सके, वो इंसेंटिव ले सके। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का एक और फंक्शन है। इसके अंडर क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं पर्सन्स को ताकि वो जो उनकी ओरिजिनल एबिलिटी है उस तक वो काम कर सकें। देखो, आपको नहीं पता होता कि आप किस जो है हद तक काम कर सकते हो, लेकिन जो इस चीज में पहले से ही इन्वॉल्व हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं पर्सन्स, वो जानते हैं कि आप कितना काम कर सकते हो, किस तरीके का काम कर सकते हो। वो आपके स्किल टेस्ट इसीलिए लिए जाते हैं कि जो एबिलिटीज आपको नहीं पता वो भी उनको पता होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर भी वो एबिलिटीज खोजने की कोशिश करते हैं। आपको वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे क्या है, फ्यूचर में जो भी उनके प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो
वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो उनको पहले से पता होती हैं, तो वो उसी के हिसाब से पर्सन को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल एबिलिटीज के बराबर काम कर सके, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें क्या है, बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे हेल्थ अगर सही है तो ये सेल्फ मोटिवेशनल है, ठीक है। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको खाने के लिए अच्छी चीजें मिल रही है, हेल्थ अच्छी है, आपको फिटनेस सही है, तो ये खुद में मोटिवेशनल है, ठीक है, आप अच्छा काम कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी भी जो है वो मोटिवेशनल है। अगर आपको सेफ्टी मिल रही है इंडस्ट्री के अंदर, जहां आपके हाउस के लिए या हर चीज के लिए आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है इंडस्ट्री के द्वारा, तो ये क्या होगा, ये सेल्फ मोटिवेशनल होगा, आप अच्छा काम करोगे अगर आप सेफ महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो अपने आप ही अच्छा काम करोगे आप। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर ये एक और चीज आती है, सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी है वो भी सेल्फ मोटिवेशनल है। अगर आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है तो आप मोटिवेटेड हो, आप अच्छा काम करोगे। अगर आपकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे जितना करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल्फ मोटिवेशनल है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसे हैं, इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन कैसे रिलेशनशिप हैं, वर्कर्स के बीच में खुद के अंदर एक दूसरे के अंदर कैसे रिलेशनशिप्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, उसके हिसाब से भी इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो कैसे है, वो भी कौन देखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। लीडर से इन्वॉल्व रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। कौन सा लीडर है जो वर्कर्स के साथ मिला हुआ है, कौन से लीडर जो है उनको कैसे वर्क करना है, उनको कैसे वो करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कौन देखता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के फंक्शन आपने पढ़े, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ये करना चाहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, एम क्या क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये पहला अपना जो है मैनेजमेंट के स्कोप्स पढ़ रहे थे अपन कि कहाँ मैनेजमेंट जो है वो अपना काम करती है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर काम करती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करती है, ये पहला स्कोप है उसका। तो उसके अंदर ये मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो HRM डिपार्टमेंट से लेना चाहती है, कौन कौन से एम्स हैं उसके, ठीक है। टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट का वर्ड है ना, ये मैनेजमेंट, तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो भी एम है, इंडस्ट्रियल एम को फॉलो करना और उसको कंप्लीट करना। जो भी एम्स है, लाइक एक एरोप्लेन बना रही है एक इंडस्ट्री, तो कोई भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एरोप्लेन जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। ये सारी इंडस्ट्री का मिलके पहला एम यही होता है कि उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो। उसके बाद क्या आता है, फिर दूसरे नंबर पे उसके एम्प्लॉइज आते हैं कि उनको जो है वो प्रॉपर, वो अलग अलग चीजें। अब दूसरा नंबर पर क्या है, HRM के अंदर क्या रहता है दूसरे नंबर पे, कि जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, उसको सही से उसका जो भी क्रेडिट्स हैं वो मिले, उसको जो है फेयर डिसीजंस मिले, फेयर इंसेंटिव्स मिले, फेयर वेजेस मिले, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है, वो इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स। कोई भी एम है, कुछ भी है, इंडस्ट्री का कोई भी गोल है, उस तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है कौन, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा क्या करता है वो, अब ये तो हो गया इंडस्ट्री के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है वो दोनों के लिए है। उसने मैन पावर को मैनेज करना है ताकि वो इंडस्ट्री के लिए बेस्ट काम कर सके, तो उसके लिए उसको मैन के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा, मैन पावर के लिए भी, ठीक है। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद
टू प्रोवाइड अब अपन ने सिलेक्ट किया था ना, सिलेक्शन करने का काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो वो कैसे पर्सन सिलेक्ट करेगा? जो बेस्ट स्किल्ड है उसके लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद ऐसे पर्संस जो कि उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हैं, विद वेल ट्रेन्ड skilled and well motivated एम्प्लॉइज, ठीक है। ऐसे जो है प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड, अच्छे ट्रेन्ड पर्संस, स्किल्ड पर्संस और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। ऐसे पर्संस आपको देने हैं इंडस्ट्री को जो कि वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, वेल नॉलेज्ड हो, स्किल्स हो उसके पास, और वो मोटिवेटेड हो। मोटिवेटेड का मतलब कि अब अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो मोटिवेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो मोटिवेटेड, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए काम करती हैं। जैसे कि आपको किसी भी जो है फेस्टिवल आता है उसके दौरान आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ बोनस दिए जाते हैं, ठीक है। वो सारे बोनसेस किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आप इंडस्ट्री से रिलेट करो, जुड़े रहो आप, ठीक है। आपको मोटिवेट करने के लिए होता है वो सारा कुछ, ताकि आप और अच्छा काम करो उस इंडस्ट्री के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लिए, पूरी मैनेजमेंट के लिए और अच्छा काम करो, ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में फिर और ज्यादा इंसेंटिव्स मिले, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है वो अच्छे एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन को देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट? टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या मतलब है? जो भी पर्सन एक इंडस्ट्री के अंदर या कहीं भी कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, प्राइवेट एजेंसी हो गई, प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, खुद का कोई काम हो गया, कुछ भी वो कर रहा है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर वो पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, जो भी वो कर रहा है, ठीक है, तो वो उस काम को पूरे मन से करेगा, मोटिवेटेड रहेगा खुद से, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे इंप्रूव की जा सकती है कि कैसे पर्सन को जॉब, उसकी जॉब से रिलेटेड जो इंडस्ट्री पेज हैं और इंसेंटिव्स हैं वो उसको अगर मिलते रहे तो वो सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से, ठीक है। अगर किसी पर्सन को आप 10,000 रुपए, 12,000 या 15,000 या 20-40,000 रुपए की जॉब दे रहे हैं, उसका खर्चा 40,000 रुपए है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अगर आप किसी मंथ के अंदर उसको थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया तो उसको 10,000 रुपए या कुछ ऐसा गोल्ड चांदी का कॉइन दे देती है कई बार इंडस्ट्री, ठीक है। तो जब उसको वो मिलता है तो वो क्या होता है, वो उसके लिए एक इनाम की तरह होता है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है इतने से ही, ठीक है। तो ये क्या है? ये जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो इंडस्ट्री अगर जॉब सेटिस्फाइड करती है तो पर्संस जो है उसके लिए अच्छा काम करेंगे। तो ये काम कौन करता है, कौन देखता है इसको? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। टू डेवलप एंड मेंटेन, टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वालिटी को मेंटेन, वर्क लाइफ, ठीक है, वर्क लाइफ, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे वर्क लाइफ। तो वर्क लाइफ की क्वालिटी जो है उसको डेवलप करना और मेंटेन करना, ठीक है। वर्क लाइफ की क्वालिटी मतलब कि कैसे कि जो पर्सन, जब आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा काम चल रहा है, यहाँ पे जो पर्सन है उनके लिए कोई खास ऑफिस वर्क है, ठीक है, तो ऑफिस वर्क के अंदर अगर वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ ना कुछ एंजॉय के लिए मोमेंट्स देना, तो वो क्या है, वो वर्क लाइफ है, ठीक है, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना उनको।
ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट देना, ठीक है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी ये ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट कैसी इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड हो रही है वर्कर्स को, क्या उनको सही से एयर कंडीशनिंग मिल रही है, क्या एयर अच्छी मिल रही है उनको, क्या पीने की पानी अच्छा मिल रहा है, क्या खाने की चीजें अच्छी मिल रही हैं, वो सारी चीजें भी कौन देखता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि कैसे वर्क लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है ताकि वो वर्कर जो है उसके अंदर काम करके खुद को अच्छा महसूस करे, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो ना जिसको आप बता के खुश होते हो, तो आप चाहे कम सैलरी ले रहे हो फिर भी आप उससे खुश होगे, सेटिस्फाइड होगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो, अगर आप टीचर कहोगे तो वो आपके लिए खुद से सेल्फ मोटिवेशनल होगा, ठीक है, आपको अच्छा महसूस होगा। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर आप कहोगे कि हम इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जहाँ मैं इंजीनियर हूं, तो आपको खुद को अच्छा महसूस होगा उस चीज से, ठीक है। तो ये क्या है, ये अच्छे खुद से फील होता है ये चीजें। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप उसको बताने से भी हिचकिचाते हो कि ये जॉब है मेरी, ठीक है। तो ऐसे जो है ह्यूमन रिसोर्स वो क्या करता है, उसको ऐसे सेटिस्फाइड करता है आपकी जॉब से कि आप उसको बताने में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आप उसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाओ अपनी जॉब्स के रिलेटेड, ठीक है, आप कैसी जॉब करते हो उसके बारे में, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट या फिर यहाँ पे क्या है, एक डिपार्टमेंट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, फेयर डिसीजंस, ठीक है, इक्वालिटी। जो भी वर्कर्स इक्वल काम करेंगे उनको इक्वल इंसेंटिव, इक्वल पे मिलनी चाहिए। जो पर्सन्स अच्छा काम करेंगे उनको अच्छा इंसेंटिव, अच्छी पे मिलनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, फेयर डिसीजंस है, ये क्या है, इक्वालिटी है, ठीक है। ये क्या है, इससे पर्सन्स के बीच में एक दूसरे के प्रति कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो खुद से अच्छी सैलरी ले रहा है, अगर कोई दूसरा अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। टू प्रोवाइड फेयर फेयर डिसीजन, फेयर सैलरी, फेयर सब कुछ, ठीक है, फेयर होना चाहिए उसके ऊपर, एक्सेप्टेबल एंड ऐसी उसको क्या करना कि अब फेयर एंड एक्सेप्टेबल सैलरी, फेयर एंड एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट, फेयर एंड एक्सेप्टेबल जॉब, ठीक है, वो सारी चीजें फेयर एंड एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, उसकी लीडरशिप, एफिशिएंट, ये सारी चीजें भी कौन देखता है, ये सारी चीजें भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट देखती है कि अगर उसको कोई लीडरशिप कोई लीड कर रहा है तो वो जो लीडर है वो एक्सेप्टेबल है सब पर्सन्स के द्वारा, क्या वो फेयर डिसीजन कर रहा है। अगर आपने कोई मैनेजर रख दिया इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो डिसीजंस फेयर ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये कौन देखेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट आई है, इट मींस इंडस्ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो आप कौन से मैनेजर के अंदर है वो उसको देखोगे, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस इन मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आवाज, आप आवाज दे सको, अपनी आवाज बना सको, वहां पे क्या कर सको, आप बता सको अपनी बात, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर अपनी बात रखना, वो भी कौन देता है अपॉर्चुनिटी, वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंडर बहुत सारे लॉज आते हैं जो बने हुए हैं पहले से। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है उसके कुछ ना कुछ कानून होते हैं, उसके मुताबिक कोई भी पर्सन मैनेजमेंट के अंदर अपनी आवाज रख सकता है, वो अपनी बात कह सकता है, वो दूसरों की बातें उसको सुननी है। इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कितना दबाया जा सकता है किसी पर्सन से, कितना काम लिया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो मिनिमम पे, मिनिमम सैलरीज, वो सारी चीजें, ठीक है, वो इसी के अंडर आती हैं। तो वो भी जो है वो ये वाला डिपार्टमेंट देखेगा, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के।
अब इसके अंदर क्या आता है, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। सबसे पहले तो प्लान किया जाता है कि कैसे पर्सन्स को अपन ने जॉब देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन फंक्शन से, सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा था रिक्रूट करना किसी को, जो है रिक्वायरमेंट भेजनी और किसी को रिक्रूट करना, उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायरमेंट डालनी, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आती थी, रिक्वायरमेंट में या रिक्रूटमेंट में। और तीसरा क्या था, अपन ने सिलेक्शन करनी थी, सिलेक्ट कर लिया पर्सन जो भी आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं HRP। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, प्लान करना ह्यूमन के रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। किसी पर्सन को एम्प्लॉय बनाना, किसी को जो है कोई पहले तो फोरकास्ट करना कि कितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे कर दी, यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां पे रिक्रूटमेंट निकालना, ठीक है। उसके बाद वहां पे पर्सन्स को सिलेक्ट कर लेना जो भी आपके रिक्वायर्ड है, वो सारे किसमें आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर। HRP के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, फोरकास्ट करना है, फोरकास्टिंग कि कोई जॉब आप देना चाहते हो, ठीक है, उसको फोरकास्ट किया कि यहाँ पे क्या है, पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा क्या करना, उनको डेवलपमेंट करना और एम्प्लॉयमेंट निकालनी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा क्या है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। ये किसके अंडर आता है, ये HRP, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंडर, ठीक है। पहले फोरकास्ट किया कि कोई जॉब निकली हुई है, फिर उसको डेवलपमेंट, मतलब कि जो पहले से आपके पास सोर्सेज है उनको डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट देना नए वर्कर्स को, ठीक है, उसके बाद उनको कंट्रोल करना। ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर। इसकी डेफिनेशन जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।